को सीधा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल जो निर्दलीय 3 विधायक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ओम प्रकाश शुक्ला, सुरेश दास और खुशवीर सिंह दूजा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई है। पिछले 1 महीने से वो राजस्थान से बाहर थे। क्या बात इसको लेकर कुर्ला जी, 1 महीने से लगातार आप बाहर थे, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई? पिछले दिनों सरकार ने हमारे खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था। 3 विधायकों के अलावा और कई लोगों पर सरकार ने मुकदमा का वापस ले लिया। वापस गलतियां किसी से कर सकती हैं और जब गलती आदमी सुधार लेता है तो उस गलती की सुधार के बाद आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। आज जैसे ही हम जयपुर पहुंचे, हमारी मुख्यमंत्री महोदय ये निवास से हमारे पास फोन आया और वहाँ हमें बुलाया। हम 3 विधायक में जाकर मैंने मुख्यमंत्री महोदय चर्चा हुई और चर्चा में खास तौर से हमारे क्षेत्र के विकास कैसे हमारे व्यक्तिगत रूप से कोई भी हमारे आरोप रहता है या कोई मुकदमा दर्ज होता है उसको हम चेक करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता को नुकसान नहीं हो, उनके क्षेत्र का विकास आराम से हो, जनता का विकास हो, जनता का काम समय पर हो। इसके लिए हमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास मंडावर को उपखंड कार्यालय बनाने की मांग है और 26 गाँव महुआ में बंद पड़े हुए ITI कॉलेज के काम की 3 काम प्रमुखता से किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिलाया है वो आने वाले समय में मंडावर को उपखंड कार्यालय खोल देंगे और उसके बाद जब हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बात हुई है, जो भी मुद्दे थे उनको विस्तार से चर्चा हुई है। 45 मिनट की चर्चा हुई है हमारी और सारी चर्चाओं के बाद ये निकला है कि एक दूसरे के साथ आराम से काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ 14 तारीख से हमारा विधानसभा का सत्र जो शुरू होने जा रहा है उसमें हम भाग लेंगे और काम। पिछले 1.5 साल से आप लगातार सरकार के साथ थे, सरकार का साथ राज्यसभा में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, लेकिन क्या कारण है नाराजगी किस बात को लेकर? नाराजगी जैसी कोई बात नहीं थी। एक फोन टेपिंग के मामले में कोई बात आ गई, कोई गलतफहमियां हो गई सरकार के और हमारे बीच में और एसओजी में मुकदमा दर्ज हो गया और एसओजी विभाग ने और पिछले दिनों आप सब जानते हैं वो मुकदमा भी वापस ले लिया, तो फिर विवाद में कोई सही रहा ही नहीं। आरोप आपके ऊपर लगे कि जिस तरह से सरकार गिराने के प्रयास हुए उसमें आप 3 विधायक शामिल थे, तो उसको लेकर एसीबी ने जो मामला दर्ज किया उसको लेकर आपने नाराजगी नहीं, सरकार गिराने नहीं गिराने का प्रश्न नहीं होता। उसमें इस तरह की जो अफवाहें चल रही है उनको कुछ नहीं कहना। लेकिन आप क्या भूमिका रहेगी सर, आगे क्या सरकार के साथ रहेंगे? आज मुख्यमंत्री से ये बातचीत क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया हमारे विकास काम होंगे और जैसे पहले हमें प्यार और आशीर्वाद मिला वैसे ही मिलता रहे। जनता जानना चाहती है पिछले 1 महीने का जो सियासी घटनाक्रम रहा उसमें आपकी क्या भूमिका थी? कहाँ थे? जनता से दूर रहे, क्षेत्र में आप नहीं थे, राजस्थान से बाहर रहे, तो क्या कारण? हम हमारे निवास पर दिल्ली में थे और दिल्ली में मेरा परिवार रहता है, परिवार के साथ हम लोग रह रहे थे। ना हम कांग्रेस के लोगों के साथ थे, ना किसी नेता से मिले थे। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो एसओजी में मुकदमा दर्ज हुआ था उसको लेकर पीड़ा थी और उस पीड़ा को लेकर हम यहाँ नहीं है। तो बिल्कुल ओम प्रकाश शुक्ला कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी सिर्फ जो एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ उसको लेकर थी, बाकी सरकार के साथ पहले भी थे और आज भी सरकार के साथ है और आगे भी सरकार के साथ। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उन्होंने अपने क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको रखी है और मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सरकार तत्पर रहेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री से 45 मिनट तक बातचीत हुई इन तीनों निर्दलीय विधायकों की और देखिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना से जिस तरीके से बातचीत उन्होंने की, उनका यही रुख देखने को मिला कि नाराजगी थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और साथ ही एसीबी में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसको लेकर नाराजगी थी। बाकी पार्टी के वो साथ हमेशा से थे और हमेशा साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अपनी यही बातें उन्होंने इस 45 मिनट की मुलाकात में रखी। हमारे सहयोगी ने लगातार उनसे वही सवाल किए कि क्या आखिर तर्क रखे गए इतने
लंबे समय से वो इतर थे, बिल्कुल नजर कहीं नहीं आए। क्या आखिर कारण रहा? उनका यहां पर यही कहना कि एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ, उसको लेकर नाराजगी वहां पर थी और साथ ही मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी बातें रख दी हैं। मुख्यमंत्री का भी यही रुख कि जो भी नाराजगी है उसे दूर किया जाएगा, साथ मिलकर एकजुटता के साथ फिर से तमाम जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे। 45 मिनट की मुलाकात रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको इस मुलाकात की दिखाई और साथ ही एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमारे सहयोगी दिनेश कसाना ने की। इन तीनों निर्दलीय विधायकों से बातचीत के लिए, इनसे मुलाकात के लिए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जैसलमेर जाने के कार्यक्रम में भी थोड़ा फेरबदल हुआ, थोड़ा समय हुआ, क्योंकि 45 मिनट की मुलाकात इनके साथ में हुई और इसीलिए रुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताकि इनसे मिल सकें, इनकी जो भी बात है वो सुन सकें। और साथ ही ये जो निर्दलीय विधायक हैं इन्होंने आस्था जताई है पार्टी के लिए, साथ ही कहा कि नाराजगी थी, जो तमाम बातें थी इनकी वो सीएम साहब के सामने इन्होंने रख दी हैं और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी यही रुख कि नाराजगी को दूर किया जाएगा। जब एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए तब भी मुख्यमंत्री का यही कहना था कि जो कोई भी नाराज है उसकी नाराजगी मैं दूर करूंगा और लगातार सियासी घटनाक्रम जो 32 दिनों से चल रहा है उसका पटाक्षेप अब हो चुका है। बीजेपी को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही कहा कि षड्यंत्र कर रही थी, सरकार गिराने की कोशिश थी, बिल्कुल नाकाम हुई है, नाकामयाब बीजेपी यहां पर हुई है। अब जैसलमेर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर से विधायकों से चर्चा वहां पर करेंगे और साथ ही कल कार्यक्रम है कि जो विधायक और मंत्री हैं जयपुर आएंगे, उसके बाद आगामी जो रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा होगी। खबर यह भी कि आज 4 बजे तक सचिन पायलट और उनके गुट के जो विधायक हैं वो जयपुर पहुंच जाएंगे, 1 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और उसके बाद में आगे की क्या रणनीति आखिर रहने वाली है, क्योंकि अब जो संशय की स्थिति थी बरकरार लगातार, वो अब उस पर विराम लग गया है। कयास लगातार लगाए जा रहे थे, अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, उन पर अब विराम लग गया है, क्योंकि अब तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। जिस प्रकार से लगातार अटकलें थी कि आखिर क्या होगा, राजस्थान की सियासत का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है और जादूगर का जादू चल पाता है या नहीं। लेकिन देखिए, जादूगर का जादू मरुधरा में चल गया और अब सचिन पायलट घर वापसी कर रहे हैं विधायकों के साथ में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि जैसलमेर, वहां पर जैसलमेर में जो विधायक मंत्री हैं उनसे बातचीत होगी। साथ ही जैसे एक दिन पहले विधायक दल की बैठक हुई थी, वहीं पर जो विधायक थे उनकी ओर से कहा गया था कि पैरवी आलाकमान से नहीं करेंगे, लेकिन एक बात वहां पर तय कही गई थी कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। शुरुआत से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी लगातार जितनी भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उन्होंने ये कहा कि घर वापसी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आएंगे और उनकी बातों को सुना जाएगा, गले हम उनको लगाएंगे। और देखिए, वही प्रत्यक्ष हमें देखने को फिलहाल राजस्थान की सियासत में मिल रहा है। 32 दिन हो गए लेकिन पटाक्षेप हो गया। 14 तारीख का इंतजार था, उससे पहले सारी तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहां पर